कुंज बिहारी श्री हरिदास। इन दिनों हमारे देश में एक घटना जिसे लेकर के खूब डिबेट हो रही है, एक ही विषय कि कथावाचक कौन हो सकता है। क्या ब्राह्मणों का कॉपीराइट है कथा पर? क्या अन्य जाति के लोग भी कथा सुना सकते हैं? खूब चर्चाएं हो रही हैं। अलग अलग न्यूज चैनल पर बैठ करके लोग आकर के अतिथि आकर के डिबेट करते हैं और कुछ शास्त्रोक्त बातें बोल रहे हैं तो कुछ अशास्त्रीय बातें। सही कौन है, गलत कौन है? तो आज हम चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा शास्त्रोक्त होगी। मैं जो बोलूंगा प्रमाण के साथ बोलूंगा और शायद मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अशास्त्रीय हैं। मरे हुए लोगों के लिए मेरी ये वीडियो नहीं है। मरे हुए लोग किसे कहते हैं? तो जो शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार नहीं चलते हैं, जो मनमाना आचरण करते हैं, वो मरे हुए ही हैं। तो वो बेशक मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, छोड़ करके जा सकते हैं, वो स्वतंत्र है। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। हालांकि घटना आप सभी जानते हैं। इटावा में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आयोजित होती है, जिसमें गांव के लोगों ने कथावाचक को बुलाया। बाद में पता चला कि जिस कथावाचक को हम बुलाए हैं वो ब्राह्मण नहीं है। गांव के लोगों ने पूछा कि क्या आप, कथावाचक से पूछा क्या आप ब्राह्मण हैं? बार बार पूछने पर कथावाचक ने अपनी सही जाति नहीं बताई। मैंने एक वीडियो भी देखी, उस वीडियो में कथावाचक के द्वारा बोला जा रहा है कि मेरी कोई जाति नहीं है। भैया, तो आकाश से आप नहीं टपके हो। किसी न किसी कुल में, किसी न किसी वर्ण में, किसी न किसी जाति में आपका जन्म हुआ ही होगा। आप बता दो सत्य क्या है, आप क्यों छिपा रहे हैं? तो पहली गलती ये थी, छिपाना नहीं चाहिए। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, छिपाया नहीं गया महाराज, कि सभी को जानकारी थी कि वो यादव समाज से, यादव परिवार से थे। तो नहीं नहीं, मैं उन लोगों के लिए वो छोटी सी क्लिप फेसबुक पर अपलोड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी आपको पड़ा हुआ होगा, मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो कहा गया कि नहीं नहीं, मेरी कोई जाति नहीं। बाद में सुनने में ये भी आया। खैर, ये वीडियो तो मैंने स्वयं देखी थी, इसलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि कथावाचक के द्वारा बोला गया कि मेरी कोई जाति नहीं। खैर, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि उनके पास दो दो आधार कार्ड मिले। एक आधार कार्ड पर नाम के आगे अग्निहोत्री लिखा था, यानी कि उन्होंने अपनी जाति छिपाई। खैर, ये सारी घटनाएं आप सभी जानते हैं, क्योंकि देश का इस समय का सबसे चर्चा का विषय यही बना हुआ है। जिस पर जिसे ज्ञान है वो भी, जिसे ज्ञान नहीं है वो भी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जहां जिसे मिल जाता है वो पोस्ट किए जा रहा है, डिक्टो पावर के साथ। कुछ का कहना है कि भाई कानून में तो सबको मौलिक अधिकार मिला है। तो भैया, धर्मशास्त्र का निर्णय कानून नहीं करेगा, धर्मशास्त्र का निर्णय धर्मशास्त्र ही करेगा। जैसे कानून के विषय में धर्मशास्त्र कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, उसी प्रकार धर्मशास्त्र का निर्णय धर्मशास्त्र के अनुसार होता है। दूसरी बात मेरी सुन लीजिएगा, धर्मशास्त्र जो लिखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि आज इस सदी में या आज के परिप्रेक्ष्य में ये सब बातें नहीं माननी चाहिए। आज जमाना कुछ और है, हम बहुत आगे आ चुके हैं, हम चंद्रमा पर पहुंच गए, हम अंतरिक्ष में पहुंच गए। भैया, धर्मशास्त्र जो लिखने वाला था ना, वो भूत भविष्य वर्तमान सबको देख करके और उसने लिखा है। और उसका लिखा हुआ किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। जो इतने बड़े धर्मशास्त्र को लिख सकता है वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो तो स्वयं भगवान नारायण वेद व्यास के रूप में दशावतार में वेद व्यास के रूप में आए थे, तो उन्होंने लिखा। तो आज हम बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं और ये भी हम बात करेंगे कि शास्त्र में आखिर कौन कथा कर सकता है, कथा का अधिकारी कौन है? क्या ब्राह्मणों का कॉपीराइट है? क्या जैसा कि रामदेव बाबा ने कहा कि यदुवंशी की कथा है, क्या कोई यदुवंशी नहीं कह सकता?
कुमार विश्वास जैसे लोगों ने व्यास जी को बता दिया कि ये शूद्र जाति के हैं। खैर, कुमार विश्वास के विषय में हम एक अलग वीडियो बना करके बात करेंगे कि कुमार विश्वास जैसे लोग ये कैसे लोग होते हैं, तो अवसरवादी होते हैं। हमें पब्लिक कैसे मिल जाए, किस अवसर पर क्या बोल देना, शास्त्रोक्त कुछ नहीं। तो हम कुमार विश्वास पर भी बात करेंगे, क्योंकि कुमार विश्वास ने भी व्यास जी का अपमान किया, व्यास जी को वर्णशंकर कहा, क्योंकि व्यास जी को शूद्र बता करके ये वर्णशंकर ही कहना हुआ। तो मुझे तो कुमार विश्वास की जाति पर संदेह है कि क्या कुमार विश्वास ब्राह्मण है या ये स्वयं वर्णशंकर है जो व्यास जी को वर्णशंकर बोल रहे हैं। तो हम कुमार विश्वास पर अलग बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार व्यास कौन होगा। तो देखिए, पहली बात, एक सामान्य सी बात समझिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण या कोई भी कथा कोई भी व्यक्ति सुना सकता है, ठीक। लेकिन कहां पर सुनाएगा, देश काल परिस्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई अपने घर में बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहा है, लीला की चर्चा कर रहा है, तो कोई उसे रोकेगा नहीं। रोकना मना है भाई, रोकना अपराध है। यदि अपने घर में बैठ करके कथा सुना रहा है, अपने बच्चों को संस्कार दे रहा है कथा के माध्यम से, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अपने घर में अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने मित्रों को सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन व्यासपीठ, व्यासपीठ की जो गरिमा है, व्यासपीठ पर आसीन होकर के कौन कथा कह सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि व्यासपीठ जो है वो सर्वोच्च गद्दी है, सर्वोच्च पद है। तो उस पर आसीन होने का जो अधिकार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ही मैं बता रहा हूं, जिसमें लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्तो कि श्रीमद् भागवत कथा कौन कह सकता है, तो उसमें लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, कि श्रीमद् भागवत की कथा कहने वाले के भीतर ये गुण, ये लक्षण होने ही चाहिए, तभी वो कथा कहने का अधिकारी है। अन्यथा आप ऐसे ऐसे व्यासपीठ के माध्यम से, जहां पर सभी वर्णों के लोग बैठ करके एक व्यक्ति से कथा सुन रहे हैं, ऐसे व्यासपीठ पर यदि इन लक्षणों वाला व्यास नहीं है तो आप उनसे कथा न सुने। यदि इन लक्षणों वाला व्यास है तभी आप उससे कथा सुनेंगे। तो क्या क्या लक्षण होना चाहिए, तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्तो, विरक्त होना चाहिए, यानी कि काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या इन सब से जिसकी विरक्ति हो, विकार माया मोह इत्यादि से जिसकी विरक्ति हो, वैराग्य हो, जिसे प्राप्त हो चुका हो, इन सबों से ऐसा लक्षण वाला होना चाहिए। वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए, यानी कि वो हमारे वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित होना चाहिए, यानी कि मंत्र दीक्षा प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय है, जैसे रामानुज संप्रदाय है, निम्बारक संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय है, गौरिया संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय इत्यादि। ये जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय से पहले बात तो दीक्षित होनी चाहिए ये व्यक्ति, हाँ दीक्षित होना चाहिए। तो विरक्तो वैष्णवो, यानी कि देखिए, किसी संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से वही दीक्षा जाकर के लेगा जो परम वैष्णव होगा, जो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम रखता होगा, वही जाकर के मंत्र दीक्षा लेगा। नहीं तो जिसे प्रेम नहीं, वो क्यों जाकर के दीक्षा लेगा। तो वैष्णव होना चाहिए। तो दो लक्षण ये हो गए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विप्र किसे कहते हैं, तो विप्र ब्राह्मण को कहते हैं। तो व्यास ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण वर्ण का होना चाहिए। ब्राह्मण यदि आप जाति मानते हैं तो ब्राह्मण जाति का होना चाहिए, ठीक है। अभी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गधे स्वभाव के लोग होंगे। अब यहाँ पर क्या कह देंगे कि महाराज ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, क्योंकि जाति कर्म से होती है, वर्ण कर्म से होता है, ऐसा भी कह देंगे लोग। लेकिन उन गधे स्वभाव वाले लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं
कि भैया शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए आपको, क्योंकि एक श्लोक को, गीता जी के एक श्लोक को उठा करके बंदर की भांति ऐसे नाचे पड़े हैं कि महाराज पूछो नहीं। ऐसे बेवकूफों को जो कहते हैं कि जाति कर्म के अनुसार होती है, तो ऐसे बेवकूफों के लिए आज मैंने प्रमाण भी लाया है, तो उन्हें मैं प्रमाण भी दूंगा, प्रमाण से प्रमाणित भी करूंगा। अच्छा, ये मैंने बेवकूफ शब्द का प्रयोग किया है उनके लिए जो अंदर से बदमाश हैं, जो यथार्थ यदि कोई बताने वाला है तो सुनना नहीं चाहते, उनके लिए मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं, जो पहली बार इन सब में आए हैं, जो कहीं से सुन लिए हैं, उन्हें यथार्थ का ज्ञान नहीं, उनके लिए ये शब्द नहीं है मेरा। तो देखिए, पहले मैं एक सब्जेक्ट को पूरा कर लूं कि भागवत कहने का अधिकारी कौन है, फिर इस बात पर भी मैं आऊंगा कि जो लोग कहते हैं कि जाति जन्म से नहीं है, जाति कर्म से है, तो मैं उन पर उस विषय पर भी आकर के बात करूंगा। यदि आप में सत्य सुनने की हिम्मत न हो तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, मैंने आपको नहीं रोका है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेद पुराणों का भली भांति अध्ययन किया हो, जिसने वेद पुराणों को ढंग से गुरु के चरणों में रह करके पढ़ा हो, अध्ययन किया हो, ये नहीं कि जाकर के गीता प्रेस से किताब ले आए और 2 किताब पढ़ करके, 2 श्लोक पढ़ करके हम बस नाचने लगे, ऐसा नहीं। देखिए, शास्त्र बहुत अगाध है। हाँ, एक शास्त्र की बात को पुष्ट दूसरा शास्त्र करता है। जैसे आपको बता दूं, गीता जी क्या है, गीता सूत्र है, और गीता जी के सूत्र को अन्य अन्य ग्रंथों ने खोला है। ठीक है, तो बात को समझने का प्रयास करें। तो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा, जो भागवत कथा कहने में वही होना चाहिए व्यास, जो तरह तरह के दृष्टांत दे करके, कथानक सुना करके, दृष्टांत सुना करके आपको सेटिस्फाई कर सके, आपको संतुष्ट कर सके। आपके मन में जो विषय नहीं प्रवेश कर पा रहा है, उस विषय को भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में वो रख सके, पहुंचा सके। तो ऐसा व्यास होना चाहिए जो दृष्टांत देने में बड़ा ही माहिर हो, बड़ा ही कुशलता, उसे कौशलता प्राप्त हो, कुशलता प्राप्त हो, ऐसा व्यास होना चाहिए, जो वेद शास्त्र का, जिसने गहन अध्ययन किया है, पुराणों का गहन अध्ययन किया है। आज तो मैं देखता हूं कि लोग अपने नाम के आगे भागवत कर रहे हैं, भागवताचार्य लगा लिए। भागवताचार्य केवल भागवत करने से नहीं लग जाता है, इसके लिए आचार्य करना पड़ता है। आचार्य करने के लिए उससे पहले शास्त्री करना चाहिए, शास्त्री करने के लिए उससे पहले उत्तर मध्यमा, फिर उससे पहले उत्तर मध्यमा करने के लिए आपको पूर्व मध्यमा की परीक्षा देनी पड़ेगी, पूर्व मध्यमा में आने के लिए आपको प्रथमा की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, फिर शास्त्री में आप प्रवेश करेंगे जो 3 साल के शास्त्री है, फिर उसके बाद आप आचार्य में आएंगे, और आचार्य में जाकर के आप एक विषय निर्धारित करेंगे कि हमें कौन सा विषय लेना है। जब आप आचार्य में पहुंच करके पुराने इतिहास विषय लेते हैं, तब आपको, और पुराने इतिहास विषय में 2 पेपर भागवत के भी होते हैं। जब आप पुराने इतिहास आचार्य हो जाएंगे, तभी आप भागवताचार्य या पुराने इतिहास आचार्य लिखने की उपाधि मिलती है। तो पहली बात तो ये जो भागवताचार्य लिखे घूम रहे हैं, जिन्होंने आचार्य नहीं किया है पुराण से, और भागवताचार्य लिखे घूम रहे हैं, तो इनके ऊपर पहले तो मुकदमा बनता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पीएचडी ना किया हो और पीएचडी लिख करके घूमे, तो भाई मुकदमा का विषय तो है ही है, केस बनता है इस पर। तो उसी प्रकार भागवताचार्य केवल भागवत कथा मंच पर बैठ गए और भागवताचार्य लिखने लगे अपने आप को, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे आजकल देखिए ना, गजब गजब की बात, कोई भी उठ करके फलाना शास्त्री, चिमटा शास्त्री, ढोलक शास्त्री, है ना, गोल्डी शास्त्री, ऐसा नाम, शास्त्री नाम रख लिया। तो भैया, शास्त्री करनी पड़ती है, शास्त्री में कौन कौन से विषय हैं ये सब तो उनको मालूम नहीं, लिखे पड़े हैं शास्त्री, तो ऐसे के ऊपर तो मुकदमा बनता है, पहली बात। खैर,
तो भागवत का व्यास ऐसा होना चाहिए, इन इन लक्षणों से परिपक्व होना चाहिए, तब वो भागवत कथा का अधिकारी होता है। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि व्यासपीठ पर व्यास बन करके कौन कथा कह सकता है। ये स्वयं श्रीमद् भागवत जी महात्म के 6वें अध्याय में महात्म के 6वें अध्याय में बोलते हैं, और मेरे ख्याल से ये 19वां या 20वां श्लोक है, आप देख लीजिएगा। तो भागवत जी ने जब साफ स्पष्ट कर दिया तो किस बात का झगड़ा। तो ये जो झगड़ा चल रहा है ना, झगड़ा क्या है, ये जो विवाद चल रहा है, विवाद चल नहीं रहा है, इसे चलाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। क्योंकि अखिलेश सिंह जब यादवों का पक्ष लेंगे, तो चूंकि अगले साल यूपी में चुनाव है, तो भाई जो योगी जी से या फिर और कहीं से प्रभावित हो चुके होंगे, तो भाई वो कहीं इधर उधर न छिटक जाए, भाग ना जाए, इसीलिए भाई किसी तरीके यादवों को अपने कंट्रोल में रखना है। तो जातिवाद फैला करके इस प्रकार से राजनैतिक पार्टी जो है इस बात को हवा दे रही है और इस बात को बढ़ा रही है। न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को, मेहमानों को, अतिथियों को बुला करके डिबेट करते हैं। भैया उसमें डिबेट में बुला लेते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसे धर्मशास्त्र से जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई साइकोलॉजिस्ट है, पता नहीं कौन कौन से हैं, मैंने तो एक दो का नाम भी देखा, अंकड़ कंकड़ जाने कौन से हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को भैया, विषय यहाँ पर डॉक्टरी का चल रहा हो, ऑपरेशन का, सर्जरी का चल रहा हो, और आप हलवाई को लेकर के बैठा दे, उसमें हलवाई को बैठा दे, दर्जी को बैठा दे, माली को बैठा दे। हाँ, डॉक्टरी का विषय उसमें आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर को बैठा दें, तो ये तो आपकी मूर्खता है। तो ये जो न्यूज चैनल वाले हैं, ये क्या करते, केवल अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी टीआरपी के लिए ये सब काम कर रहे हैं। इनको निष्कर्ष पर इन्हें भी नहीं पहुंचना है, और निष्कर्ष इन्हें मालूम भी है, लेकिन इन्हें पहुंचना नहीं है ना, क्योंकि निष्कर्ष निकाल देंगे, निष्कर्ष पर आ जाएंगे, तो वहीं से ये मैटर क्लोज हो जाएगा। और देखिएगा ये मैटर तब जाकर के क्लोज होगा, कोई भूकंप आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए। अभी चूंकि बरसात का विषय है, अभी बिहार इत्यादि प्रांतों में क्या होगा, बाढ़ इत्यादि की समस्या होगी, तब ये इस विषय को, मुद्दा को छोड़ेंगे। क्योंकि न्यूज चैनल वालों का काम है, जब तक भैया नया कुछ नया कुछ स्पाइसी नहीं मिल जा रहा है, ट्विस्ट आने वाली चीजें नहीं मिल जा रही हैं, तब तक क्या करो, बस उसी मुद्दे को खींचते रहो, खींचते रहो, अलग अलग लोगों को ला करके, बेवकूफों को ला करके उस पर डिबेट करवाओ। जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया उसे ला करके डिबेट करवाओ। अब हम बात करेंगे कि देखिए, बात यहाँ पर ऐसा नहीं कि यादव नहीं कर सकते हैं भाई, ये ब्राह्मण के अतिरिक्त तीनों, नीचे के तीनों वर्णों के लिए भागवत जी यहाँ पर कहते हैं कि तीनों वर्ण नहीं, केवल ब्राह्मण होना चाहिए। व्यास कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, केवल ब्राह्मण होना चाहिए। तो यहाँ खासकर यादवों से कोई दुश्मनी नहीं है कि यादवों से दुश्मनी, यादवों को ही हम करने नहीं देंगे भागवत कथा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये तो रहा हमारा विषय जिस पर आजकल खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होंगे, अब मेरी बात को काटने के लिए क्या बोलेंगे कि महाराज आपको मालूम है कि ब्राह्मण के लिए कहा गया है, तो हम इस कर्म को करने लगेंगे तो हम ब्राह्मण हो जाएंगे। तो महाराज आपको बता दूं, उनका ये कहना है कि जाति जन्म से नहीं होती है, जाति तो कर्म से होती है। कि ब्राह्मण कुल में भी बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण कुछ ऐसे हैं जो भैया मांस मदिरा खाते, तो खाने दो ना उन्हें, हम उनसे क्यों कथा करवाएंगे जो मांस मदिरा खाएंगे, हम उनकी चर्चा ही क्यों करें। ऐसे तो अन्य अन्य जातियों में अन्य अन्य लोग हैं, जो कोई बलात्कारी है, तो कोई भ्रष्टाचारी है, तो होने तो भैया उनको कानून यदि कोई अपराध कर रहा है तो उसे कानून सजा देगा। आप उसी को क्यों लेकर के आ रहे हैं, आप उनको लेकर के क्यों नहीं आ रहे, उनकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो तपस्वी हैं, जिनका शयन जागरण देखो कितना सुंदर है, आप ऐसे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ब्राह्मण में ऐसे कुछ हैं जो मांस मदिरा खाते हैं, छोड़ दो भैया। जो सात्विक है, अभी जो कथा कह रहे हैं, यदि कोई कथा कहने वाला ऐसा आचरण करता है तो उसे मार करके भगा दो वहां से। हाँ, शराब पीता है तो उसे वहां से मार करके भगा दो, बेइज्जती करके भगा दो, अपमान करो उसका, भगाओ वहां से। आप ऐसे की चर्चा क्यों कर रहे हैं।
आप चर्चा अभी यहाँ पर है कि जब ब्राह्मण की बात आ जाती है तो लोग ऐसा कहने लगते हैं कि कुछ ब्राह्मण ऐसा, तो ये सब मूर्खों का काम है, उनकी चर्चा क्यों करनी। तो हम अब बात करेंगे कि ब्राह्मण क्या जाति क्या जन्म से होती है या कर्म से, क्योंकि गीता जी में तो भगवान ने कह दिया कि चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्म के आधार पर मैंने जाति बनाई है। तो भैया ये जो एक श्लोक को लेकर के तुम बंदर की भांति जो नाचे पड़े हो कूदे पड़े हो पागल हो गए हो, तो मेरी बात भी सुन लो कि भगवान ने कहा मैंने गुण और कर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जाति दी है। तो किस गुण कर्म, किस गुण कर्म की बात की है, तो संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करो, हाँ, तब पता चलेगा। जो यहाँ पर श्लोक है ये किस लकार में है, यानी कि टेंस में, गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्म के आधार पर मैंने जाति की रचना की या जाति बनाई है, वर्ण की रचना की या वर्ण व्यवस्था बनाई है। तो ये जो गुण और कर्म भगवान ने कहा किस गुण कर्म के, कि जन्म लिया हमने और जन्म लेकर के यदि हम मान लीजिए पहले तो हर कोई पढ़ता है और सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करता है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, कहीं किसी को सेना में मिल गई, तो जो पिता ने जन्म दिया आधार कार्ड तुम्हारा बना जिस पर आपने कभी लिख रखा था गुप्ता जी, क्या सेना में नौकरी लग गई तो क्या कटवा करके आप उसमें राजपूत लिखवा लेंगे, बाप का टाइटल हटवा देंगे, अपने सरनेम हटवा देंगे। और यदि सेना से रिटायर हो गए तो भैया रिटायरमेंट के बाद अब क्या किया जाए, एक दुकान खोल के बैठ जाया जाए, तो क्या फिर आप राजपूत से फिर मतलब उसमें गुप्ता जी डलवा देंगे, हाँ। तो इस बात को समझिए किस गुण कर्म की बात की है भगवान श्री कृष्ण ने, जो बंदर की भांति जो नाच रहे हैं ना एक श्लोक को लेकर के, तो ये समझिए संस्कृत में टेंस होता है, जैसे आपके इंग्लिश में टेंस होता है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट पास्ट फ्यूचर, तो इसी प्रकार से जैसे हिंदी में भी टेंस है, मतलब यानी कि काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, उसी प्रकार संस्कृत में भी टेंस है, लट वेदे इत्यादि करके है, भूते लुंग लंग लिटस तथा। तो ये किस लकार में ये है श्लोक, यहाँ पर जो गुणकर्म विभाग सा ये किस लकार में है, तो भूते लुंग लंग लिटस तथा, ये आपको बताऊं कि भूतकाल में लिखा गया है। यानी कि मनुष्य, अब समझिएगा बात को, कि मनुष्य ने पूर्व जन्म में कौन सा कर्म किया, मनुष्य ने पूर्व जन्म में किस कर्म को किया, कैसा कर्म किया, उसी आधार पर उसे अब की बार वर्ण मिला है, यानी जाति मिली है, जिसका जिस प्रकार का कर्म था, गुण था, वैसा ही अगला जन्म मिलता है। तो यदि आप कहेंगे कि ऐसा कहाँ लिखा है महाराज कि पूर्व जन्म में हम जैसा कर्म करेंगे हमें अगले बार वैसी जाति मिलेगी, तो आपको बता दूं कि उसके लिए भी मेरे पास प्रमाण है, और वो मैं प्रमाण आपको दे ही देता हूं भैया। तो महाभारत के आपको बताऊं कि महाभारत के अनुशासन पर्व के 28-29, ठीक है। तो महाभारत के अनुशासन पर्व के आप 28वें 29वें अध्याय को जरूर पढ़ें, जिसमें ये सारा कुछ आपको डिटेल से मिल जाएगा कि हम जिस कर्म को करते हैं पिछले जन्म में, हमें उसी आधार पर इस जन्म में वर्ण मिलता है, ठीक है। अब ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि वो किस टेंस में है और किस टेंस में इन्होंने गुणकर्म विभाग सा की बात की है। तो पूर्व जन्म के कर्म के, ना कि मतलब इस जन्म के कर्म के। यदि मान लीजिए आप इस जन्म में 10 काम बदलेंगे तो क्या 10 बार आप अपने नाम के आगे टाइटल बदलेंगे, भैया फिर बेटी की शादी कहाँ करेंगे। शास्त्र में कहा गया ना कि अपने जैसे कुल में, अपने जैसे वर्ण में अपनी कन्या का विवाह करे, पुत्र का विवाह करे। तो आप ये बताइए विवाह कहाँ करेंगे, हाँ, किस जाति में करेंगे।
यानी कि मान लीजिए आप जब कहीं सरकारी सर्विस कर रहे थे सेना इत्यादि में, और उस समय किसी बेटी का विवाह करना पड़ जाता, वो बेटी आपके विवाह की योग्य होती, तब आप क्षत्रियों से कर देते उसका विवाह। और मान लीजिए कि जब आप रिटायर हो गए, आप व्यापार करने लगे, तो एक का विवाह गुप्ता जी के साथ कर देते, पूरी पूरी खिचड़ी आपके घर में बन जाती बढ़िया। हाँ, खिचड़ी बनती ना। तो ये मूर्खों वाली जो बात है ना, मूर्खों वाली बातों को आप थोड़ा बाहर करें और यथार्थ समझें। और मान लीजिए कोई कोई भी कर्म नहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अभी कोई लड़का है, उसका विवाह का समय आ गया, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई कर्म नहीं कर रहा है, ना वो कहीं सेना में नौकरी कर रहा है, ना दुकान कर रहा है, ना ही वो चौथे वर्ण का काम कर रहा है, चतुर्थ वर्ण का काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, ना ही ब्राह्मणोचित काम कर रहा है, उससे आप किस वर्ण की लड़की से विवाह करवाएंगे उसका? मतलब उस समय उसकी कोई जाति नहीं होगी, वो जाति से मुक्त हो गया, वो वर्ण से भी मुक्त हो गया आपके हिसाब से, जो कोई कर्म ना करे। तो इसे कहते हैं गधों वाली बुद्धि। ठीक है, तो गधों वाली बुद्धि से थोड़ा बाहर निकले। अब देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि कोई भी जो जिस कर्म को करेगा वो उसी जाति का हो जाएगा, यदि कोई ब्राह्मणोचित काम करने लगेगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, तो सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे आप इस बात को। क्या लिखा है? तो लिखा है महाभारत के, मैं बता भी दूं, महाभारत के अनुशासन पर्व का ये 121वां अध्याय है, और यदि गीता प्रेस की पुस्तक है तो पेज नंबर 507 पर ये आपको श्लोक मिल जाएगा। तो महाभारत के अनुशासन पर्व का 121वें अध्याय का श्लोक नंबर 7 है, जो कहता है कि ब्राह्मणत्व के लिए क्या क्या होना चाहिए। यदि कोई किसी को ब्राह्मण होना है, तो ब्राह्मण बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप सुन लीजिए इसे भाई। जिसमें लिखा है तपः श्रुतम च योनिश्च, तपः श्रुतम च योनिश्च पैतत् ब्राह्मण्य कारकम, पैतत् ब्राह्मण्य कारणम। क्या लिखा है फिर से सुन लीजिए, तपः श्रुतम च योनिश्च पैतत् ब्राह्मण्य कारणम, त्रिभिर्गुणैः समुत्थितस्ततो भवति वै द्विजः। लिखा है कि ब्रह्मणत्व के 3 कारण माने गए हैं। 3 आपके अंदर कारण होंगे, 3 आपके अंदर गुण होगा, तभी आप ब्राह्मण माने जाएंगे। त्रिभिर्गुणैः समुत्थितस्ततो भवति वै द्विजः। हाँ, तपश्रुतम च योनिश्चा पैतत् ब्राह्मण्य कारणम। ब्राह्मणत्व के 3 कारण बताए गए हैं, कौन कौन से? तो पहला क्या है? तपह, यानी कि आपके अंदर तपस्या है, आपके अंदर तपस्या होनी चाहिए। तपः श्रुतम, यानी शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। तपः श्रुतम च योनिश्चा पैतत्, तो आपके अंदर तपस्या होनी चाहिए, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, और विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए, तब आप ब्राह्मण होंगे। साफ इसमें लिख दिया गया कि विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म। तो भैया, जो लोग कहते हैं कि जो जिस वर्ण का काम करेगा वो उस वर्ण में चला जाएगा, तो ये श्लोक उनके मुंह पर तमाचा है, थप्पड़ है। हाँ, जो लोगों को भ्रमित करते आ रहे हैं। स्वयं तो ये नर्क में जाएंगे ही जाएंगे, और दूसरे को भी अपने साथ ले डूबेंगे, ये उनकी भी लुटिया डुबो देंगे ये। तो ये श्लोक आप ध्यान से सुनेंगे, और महाभारत के अनुशासन पर्व के 121वें अध्याय का ये 7वां श्लोक है। तपः श्रुतम च योनिश्चा पैतत् ब्राह्मण्य कारणम, त्रिभिर्गुणैः समुत्थितस्ततो भवति वै द्विजः। ब्राह्मणत्व के 3 कारण माने गए हैं, तपस्या, शास्त्र ज्ञान और विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म। जो इन तीनों गुणों से संपन्न है वही सच्चा ब्राह्मण है। समझ में आया? हाँ, ना आए तो आपको बताऊं कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप डायरेक्ट फोन करें, मैं आपको डायरेक्ट अच्छे से समझाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग भ्रमित ना हो। लोग बिल्कुल पागल हुए पड़े, भ्रमित हुए पड़े हैं, बिल्कुल बुद्धि बिगड़ गई है। देखिए, इसी श्लोक का एक आध मैं और श्लोक पढ़ देता हूं, उसके आगे का 8वां श्लोक फिर आता है कि अस्मिन् तृप्ते च तृप्यन्ते पितरो दैवतानि च
न ही श्रोतावताम किंचित दधिकम ब्राह्मणादृते। कहा कि ऐसे ब्राह्मण के तृप्त होने पर देवता पितर भी तृप्त हो जाते हैं। विद्वानों के लिए ब्राह्मण से बढ़कर दूसरा कोई मान्य नहीं है। ऐसा हमारे शास्त्र ने लिखा है, ऐसा हमारे शास्त्र ने कहा है। तो इसे आपको समझना चाहिए, इस विषय पर आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप कहें तो मैं आगे का भी एक श्लोक पढ़ देता हूँ, चलिए पढ़ ही देता हूँ कि अंधम स्यात् तम एवेदम न प्रज्ञायेत किंचन चातुर्वर्णम च वर्तेत धर्मा धर्मा व्रता नृते। क्या लिखा है? यदि ब्राह्मण न हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा, किसी को कुछ सूझ न पड़े तथा चारों वर्णों की स्थिति, धर्म अधर्म और सत्यासत्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। और सत्य है, जिस प्रकार की इस समय समाज में घटना घट रही है, जिस प्रकार की घटना इस समय समाज में चल रही है कि ब्राह्मणों के प्रति लोगों के मन में आक्रोश भरा जा रहा है, जहर भरा जा रहा है। और याद रखिएगा, बहुत इटावा में उस गांव में अब दीवारों पर पत्थरों पर लिखा जा रहा है कि इस गांव में कोई ब्राह्मणों से पूजा नहीं करवाएगा, यदि कोई करवाएगा तो उसे दंडित किया जाएगा, उसे घोर दंड दिया जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है। हाँ, आप क्योंकि शास्त्र ने कह दिया ना, आप ब्राह्मणों से कटेंगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा निश्चित। क्योंकि आप ब्राह्मणों से कटेंगे तो आप वेद से कट जाएंगे, शास्त्र ज्ञान से कट जाएंगे। और आप कह देंगे महाराज मैं स्वयं पढ़ लूंगा शास्त्र। तो जो स्वयं शास्त्र पढ़ ले रहे हैं ना बिना गुरु के चरणों का आश्रय लेके, तो यही हो रहा है समाज में जो भी घटना घट रही है। कोई कुछ बोल रहा है कि महाराज चातुर्वर्णम गुण कर्म विभाग ऐसा, तो कोई कुछ बंदर की तरह एक श्लोक लिए घूम रहे हैं। तो चलिए खैर, ये हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि आप पगलाए ना, और यथार्थ जो है, यथार्थ का आप ज्ञान रखें कि यथार्थ क्या है। क्योंकि डिबेट आप सुन रहे हैं, आप न्यूज चैनल खोल करके बैठ जाते हैं, न्यूज चैनलों पर आप देखे जा रहे हैं, उसमें कोई साइकोलॉजिस्ट आ रहा है, तो कोई कुछ है, तो कोई ज्योतिषाचार्य है और वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो कोई योग गुरु, जैसे रामदेव बाबा ने कह दिया कि भाई यदुवंशियों की कथा, यदुवंशी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? अरे बाबा, गधी का दूध पी करके बुद्धि भी गधे वाली हो गई है क्या? हाँ, शास्त्र से तुम उठ गए हो बाबा। हम्म। हाँ, अब ये तो गधी का दूध पीना सिखा रहे हैं लोगों को। तो ये सब क्या है? हाँ, योग गुरु आप होंगे, आप अच्छी मेडिसिन बना लेंगे, आप सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं तो मत बोलो। और शास्त्र ज्ञान नहीं है तो क्यों बोल रहे हो जबरदस्ती? भाई ऐसा तो है नहीं कि तुमसे पूछा जा रहा है, तुम कुछ भी मन में आ रहा है तो बके जा रहे हैं अवसरवादी हो करके कि अब इस अवसर पर क्या बोला जाए जिससे हमारे प्रोडक्ट के, ऐसा ना हो कि हम यादव के खिलाफ बोल देंगे तो यादव हमारे प्रोडक्ट लेना बंद कर दे, यादव हमें देखना बंद कर दे, सुनना बंद कर दे। तो भैया अवसरवादी ना बने, क्योंकि सनातन की रक्षा तभी हो सकती है जब आप बिना किसी के नाराज होने, बिना किसी के प्रभावित अप्रभावित जो भी है, इन सब का विचार न करके आप सत्य जब बोलेंगे, तब आप सनातन की रक्षा कर पाएंगे। यूं तो आपको बताऊं कि मैंने इस मुद्दे पर बोला, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं इस मुद्दे पर, क्योंकि आपके तो यादव, बहुत सारे यादव आपके शिष्य हैं जिन्होंने आपसे मंत्र दीक्षा ले रखी है। 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों की तादाद में यादव आपके शिष्य हैं। तो आप यदि बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। भैया, हम आए हैं धर्म का प्रचार करने, हम यहाँ व्यवहार बनाने नहीं आए हैं, हम ये देखने नहीं आए हैं कि हम सत्य बोलेंगे तो यादव नाराज हो जाएंगे। हमारे शिष्य हैं, बहुत सारे शिष्य हैं कि जितने अन्य वर्णों के शिष्य नहीं, उनसे अधिक कहीं अधिक यादव परिवार से मेरे शिष्य हैं। यदि इन सब विषयों का ध्यान रखेंगे कि भैया वो ना नाराज हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं भाई, हम साधु हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम यहाँ व्यवहार के लिए नहीं आए, व्यवहार बनाने के लिए, हम यहाँ सत्य बोलने के लिए आए हैं। और याद रखिएगा, सत्य वही बोल सकता जिसे, जिसके मन में लालच नहीं होगी। नहीं तो मैं भी मेरे मन में लालच होती है। यादव तो मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, हजारों की तादाद में हैं, बिहार जैसे प्रांत में तो हजारों की तादाद में मेरे यादव शिष्य हैं।
हाँ, तो यदि मैं ऐसा बोलूंगा वे सुनेंगे तो निश्चित ही मेरे से नाराज हो जाएंगे। हो सकता है जो वार्षिक कथाएं कथाएं कटने लगेंगी। तो भैया कथा के चक्कर में मैं आपको अंधकार में नहीं डाल सकता हूँ कि मेरी कथा 2-4 कथाएं कम हो जाएंगी साल की। तो मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो मुझे सत्य बोलने में कोई भय नहीं है। और दूसरी बात है, भय वाली बात भी नहीं, कोई यहाँ मैं झगड़ा नहीं करने आ रहा हूँ कि भय और हिम्मत दिखाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ शास्त्रोक्त बोल रहा हूँ, और मैंने आपको श्लोक नंबर सहित बोला है। दूसरी बात कि रही बात कि क्या यादव कथा कहना छोड़ दे या अन्य जाति के लोग कथा कहना छोड़ दे, तो भैया आप अपने बच्चों को अपने घर में अपने मित्रों को खूब भगवान की चर्चा लीला सुनाइए, खूब कथा सुनाइए, इसमें कोई दोष नहीं है। खूब कथा कहिए, खूब नाम कीर्तन कीजिए, खूब कीर्तन कीजिए, संकीर्तन कीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन व्यास गद्दी के ऊपर बैठ करके कथा कहना ये ब्राह्मणोचित कार्य ही है। कोई कह दे कि क्या ब्राह्मणों को कॉपीराइट है, तो भैया ये बोलते तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हाँ कॉपीराइट है, क्योंकि शास्त्र ने ये आदेश किया है, तो ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं आपको समझा दूं, मैं आपको बता दूं कि हाँ, जिस प्रकार से आपके घर में सत्यनारायण जी की कथा होती है, तो आप ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं, वो पूजन कराते हैं, पहले शालिग्राम इत्यादि को नहवाते धुलवाते हैं, पाते अर्घ आचमन इत्यादि भोग लगवाते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं, और फिर वो कथा पढ़ते हैं। लीलावती कलावती भी आती है उसमें। तो ये कौन करता है? ब्राह्मण करता है। शादी विवाह आप किससे करवाते हैं? तो ब्राह्मण से करवाते हैं। श्राद्ध किससे करवाते हैं? तो ब्राह्मणों से करवाते हैं। उसी प्रकार ये भागवत, श्रीमद् भागवत एक यज्ञ है। आप लोग लिखते हैं ना कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, तो यज्ञ है ये। तो यज्ञ आप किसी अन्य वर्णों के बंधुओं से तो आप नहीं करवाते हैं, आप तो ब्राह्मणों से ही करवाते हैं। हाँ, करवाने वाला कोई भी हो सकता है, आचार्य यजमान कोई भी हो सकता है, लेकिन आचार्य ब्राह्मण ही होता है। ये आपको बचपन से बताया गया है। तो आप इस बात को समझें, और हवा हवाई के चक्कर में ना आए कि मेरे दोस्त ने ये बताया है, न्यूज चैनल पे ये चल रहा है। तो आप अच्छे धर्म गुरुओं को सुने, आप शंकराचार्य जैसे महान लोगों को सुने, तब आप यथार्थ विषय को जान पाएंगे। आप कह देंगे शंकराचार्य मैं नहीं मानता, शंकराचार्य ऐसा तो वैसा, भैया उनको ही ना माने, लेकिन वो जो शास्त्रोक्त बातें कर रहे हैं उस बात को तो मानेंगे, शास्त्र को तो मानेंगे। कुछ गधे टाइप के लोग और होते हैं जो अपने मतलब की बात होती है तो वो शास्त्र को मान लेंगे, हाँ भैया ये शास्त्र, शास्त्र में ऐसा लिखा है। यदि उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा होगा तो क्या कह देंगे, ये तो भैया प्रक्षेपित है, बाद में किसी ने मिलावट कर दिया। हाँ, किसी ने, मुसलमानों ने मिलावट कर दिया। तो जहां इनके मतलब की बात होती है तो वहां सब ठीक है, और जहां मतलब की बात नहीं होती तो मुसलमानों ने या विधर्मियों ने मिलावट कर दिया। देखो गजब की बात। हम्म। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक बात मैं और कहना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं कि मैं जाति को जन्म से नहीं मानता, मैं कर्म से मानता हूं, मैं जाति को मानता नहीं हूं, तो मैं उनसे कहूंगा कि यदि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानते तो आप ऐसा करो कि आप अपनी बहन बेटी का विवाह जा करके किसी शूद्र से कर दो। यदि आप वैश्य परिवार से, क्षत्रिय से हैं, ब्राह्मण से हैं, तो आप ऐसा करो, जाति नहीं मानते तो अपनी बहन बेटी का विवाह शूद्र से कर दो। बेटे का नहीं, क्योंकि आप बड़े चालाक हो, कहोगे कि हम लड़की ले आए, कोई बात नहीं, उनसे मतलब नहीं रखे, खत्म कर देंगे मतलब। लड़के का नहीं, अपनी बहन या बेटी का विवाह शूद्र के घर में कर दो। चमार के यहाँ कर दो, हाँ, नाई के यहाँ कर दो, धोबी के यहाँ इत्यादि, इन लोग के यहाँ कर दो। आप नहीं करोगे क्योंकि वर्ण व्यवस्था आप मानते हैं, लेकिन यहाँ आपका नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऐसी बातें आप कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से पूछूंगा कि आप विवाह कर लेंगे चौथे वर्ण में? नहीं करेंगे ना। यदि आप यदि आप ब्राह्मण हैं तो क्या आप अपनी बेटी का विवाह क्षत्रिय घर में कर सकते हैं? क्या वैश्य घर में कर लेंगे? यदि आप क्षत्रिय हैं तो वैश्य और शूद्र के घर में करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप वर्ण व्यवस्था मानते हैं। बस बात क्या है, यहाँ पर आप राजनीति के चक्कर में पड़े हुए हैं। राजनेताओं ने जैसे आपके मन को डाइवर्ट किया है, जैसे आपका ब्रेन वॉश किया है, वोट बैंक आपको बना रहे हैं, आपको अपना वोटर तैयार कर रहे हैं, आपको जिस प्रकार से घुमा रहे हैं वैसा आप घूम रहे हैं।
क्यों? क्योंकि आप अपने पुरोहित से नहीं जुड़ेंगे, आप अपने और ब्राह्मणों से कटो, जो शास्त्र बताने वाले हैं उनसे और कटो। क्या होगा? ऐसे नेता लोग तुम्हें कोल्हू जैसे, कोल्हू का बैल जैसे कोल्हू का चक्कर लगाता है, उसी कोल्हू में डाल करके आपको घुमाएंगे। याद रखना, क्योंकि ये नेता ये केवल और केवल सत्ता के होते हैं। न तो ये तुम्हारे हैं, न हमारे हैं, ये किसी के नहीं हैं, ये केवल सत्ता के हैं। सत्ता के लिए ये मुस्लिम टोपी भी पहन लेंगे, तो पंजाब में जाकर के पगड़ी भी बांध लेंगे, तो बिहार में जाकर के ये मौर भी पहन लेंगे, राजस्थान में जाकर के ये सुंदर सा साफा भी बांध लेंगे। हाँ? तो इन्हें कोई आपसे प्रेम नहीं है, आपकी जाति से प्रेम नहीं है कि हम यादव हैं, हम यादवों के रक्षक हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल और केवल आपको अपना वोटर मान करके कि भाई इस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेक करके अपनी सत्ता हम बना लें। तो इस प्रकार से आपको पागल बना रहे हैं, और आप पागल होए जा रहे हैं, आप पागल हो रहे हैं इनके चक्कर में। तो मेरी ये जो वीडियो थी, मरे हुए लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि मरे हुए लोग इस वीडियो को नहीं सुनेंगे। खैर, एक बात और, एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कोई कह दे कि हम किसी भी वर्ण में जन्म लेकर के किसी अन्य जाति के हो जाएंगे, तो महाराज उनके लिए महाभारत का अनुशासन पर्व का दान धर्म पर्व, जिसका 27वां अध्याय, वो जाकर के पढ़ ले। 27, 28, 29 ये 3 अध्याय को पढ़ लें, जिसमें एक मतंग मुनि हुए थे। तो मैं संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लगभग 40 मिनट की हो चुकी है, आप इतना समय नहीं दे पाएंगे। मुझे मालूम है कि इस वीडियो को आप स्किप करते करते और 3 से 4 मिनट ही सुनने वाले हैं। तो मैं छोटे से छोटे रूप में इस कथा को मैं सुना दूं, ताकि आपको यथार्थ का ज्ञान हो जाए। एक मतंग मुनि हुए थे, इनके पिता, जो कि एक ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने पुत्र मतंग को कहा कि मतंग, जाओ और जाकर के मेरे यजमान के यहाँ जाकर के यज्ञ करवा दो। तो वो मतंग गधे की रथ में गधे को जोत लेते हैं। एक रथ, क्या एक प्रकार से घोड़ा गाड़ी जैसी पहले चलती थी, उसी प्रकार के गाड़ी में छकरे में गधे को जोत लिए, और मतंग चलने लगे। रास्ते में क्या हुआ कि मतंग ने देखा कि ये गधा धीरे धीरे चल रहा है, तो गधे को इन्होंने क्या किया, चाबुक से मारा। और जैसे चाबुक से मारा, तो वैसे ही उसकी नाक में चोट लग गई, घायल हो गया। वैसे ही रास्ते में उसकी गधे की माँ मिल गई, तो वो रोते रोते और माँ की ओर देखा, तो माँ ने कहा, क्या कहा, उवाचा माँ शुचः पुत्र चांडालस्त्वधितिष्ठति ब्राह्मणे दारुणम नास्ति मैत्रो ब्राह्मण्य उच्यते। कहा कि पुत्र का भला चाहने वाली उस गधी ने अपने बच्चे को देख करके, यानी कि उसके नाक की चोट को देख करके कहा कि क्या लिखा है शास्त्र में, तो पुत्र का भला चाहने वाली गधी उस गधे की नाक में दुसह घाव हुआ देख उसे समझाती हुई बोली कि बेटा, वाचा मां शुचा पुत्र चांडालस त्वधितिष्ठति, कि बेटा शोक न करो, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नहीं चांडाल सवार है। क्योंकि ब्राह्मण में इतनी क्रूरता नहीं होती, ब्राह्मण सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला बताया जाता है। जो समस्त प्राणियों को उपदेश देने वाला आचार्य है, वह कैसे किसी पर प्रहार करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ही मतंग ने सुना गधी के द्वारा अपने पुत्र को समझाया गया कि तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नहीं चांडाल सवार है, तभी तो वो इस प्रकार से तुम्हें यातना दे रहा है, क्योंकि चांडाल का काम है वध पुरुषों को मारना, चांडाल का काम है कष्ट देना। तो जैसे ही मतंग ने सुना, मतंग ने उस गधी के पास आकर के कहा कि हे गृधवी, तुम इस प्रकार से क्यों कह रही हो कि मैं चांडाल हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरी माँ कहाँ कलंकित हुई है। तब उस गधी ने बताया कि हे मतंग, तुम्हारी माँ शूद्र वर्ण के नाई जाति के व्यक्ति के साथ तुम्हारी माँ पतित हुई, और फलस्वरूप तुम्हारा जन्म हुआ। तुम ब्राह्मण के पुत्र नहीं हो, तुम चांडाल हो। जैसे कहा वैसे ही वो लौट जाते हैं। मतंग अपने पिता के पास आकर के कहते हैं कि पिताजी क्षमा कीजिएगा, मैं यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो पिताजी ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो? तो मतंग ने कहा कि मैं क्या, इस गधी की बात सुनिए, गधी क्या कहती है। गधी वहां पर
सारी वखान करती है, सारी बात बताती है। बाद में पता चलता है वो गधी नहीं, वो देवी का रूप धारण करके बाद में उसने सारी बात बताया। अब क्या हुआ कि ये मतंग सोचते हैं कि भाई मैं तो अपने आप को ब्राह्मण समझता था, ये ब्राह्मण मैं किसी प्रकार से पुनः हो जाऊं, इसके लिए मैं तप करूंगा। इन्होंने बड़ा तप किया, बहुत तप किया, बहुत तप किया। तप करने से इनका पूरा शरीर जर्जर हो गया, मांस नहीं अब केवल हड्डी बची, ऐसा इनका स्वभाव, इनका स्वरूप हो गया। आपको बताऊं कि इंद्र प्रसन्न होकर के आते हैं इनके करीब और कहते हैं कि हे मतंग, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम कुछ वरदान मांग लो। तम वाच तपः शक्रः पुनरेव महायशा ब्राह्मण्यम दुर्लभम तात प्रार्थयानो न लप्स्यते। तब मतंग ने कहा कि महाराज मुझे ब्राह्मणत्व दे दीजिए। तब जब जब ब्राह्मणत्व मांगा तब इंद्र ने कहा कि हे मतंग, तुमने जो ब्राह्मणत्व की याचना की है, ये ब्राह्मणत्व अत्यंत दुर्लभ है। क्या कहा कि हे मतंग, इंद्र ने कहा कि मतंग, तुम जो ब्राह्मणत्व मांग रहे हो यह तुम्हारे लिए दुर्लभ है। मतंगम दुर्लभम इदम, मतंगम दुर्लभम इदम विप्रत्वम प्रार्थये त्वया। तुम्हारे लिए ये ब्राह्मणत्व बड़ा ही दुर्लभ है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है अथवा जो पुण्यात्मा नहीं है, उनके लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति संभव है। हे दुर्बुद्धे, तुम ब्राह्मणत्व मांगते मांगते मर जाओगे तो भी वह तुम्हें नहीं मिलेगा। अतः तुम इस दुराग्रह से जितना शीघ्र संभव हो निवृत्त हो जाओ। क्या कहा? विनस विना शिष्यसि दुर्बुद्धे तदुपारम महामाचिरम, कि तुम इस दुराग्रह से निवृत्त हो जाओ, तुम्हें ब्राह्मणत्व तो नहीं मिलने वाला है। अब आपको बताऊं कि इंद्र ऐसा कह करके चले गए। मतंग भी बड़े जिद में है, इन्होंने फिर घोर तप किया और इनका तप भी पूछो नहीं कैसा था। तो पुनः इन्होंने अतिष्ठे अतिष्ठा देकपादेन वर्षानाम शतमुच्यते, इन्होंने पुनः से अपने धैर्य से च्युत न होने वाला मतंग 100 वर्षों तक एक पैर पर खड़ा होकर के इन्होंने पुनः तप किया। इंद्र पुनः आकर के कहते हैं कि हे मतंग, ब्राह्मण्यम दुर्लभम तात प्रार्थयानो न लप्स्यसे, कि हे मतंग, तुम इस अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मणत्व की याचना छोड़ करके कुछ और वर मांग लो। लेकिन मतंग फिर भी नहीं माने। मतंग ने क्या किया? इंद्र के जाने का पुनः से तप किया और इन्होंने घोर तप किया। कहाँ जा करके? तो इन्होंने घोर तप किया है जा करके गया में। और इनका पूरा शरीर सूख गया और ये जर्जर होकर के ज्यों ही गिरने लगे त्यों ही इंद्र आकर के इनके शरीर को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हे मतंग, तुम वरदान मांग लो। तब पुनः से मतंग ने वही याचना की कि मुझे ब्राह्मणत्व तो दे दीजिए, मुझे ब्राह्मण बना दीजिए। इंद्र ने पुनः से कहा कि चांडाल योनौ जातेन नावप्यम वै कथंचन अन्यम कामम वृष्णित्वा मां वृथाम ते ते त्वम भ्रमः। कहा कि हे मतंग, चांडाल की योनि में जन्म लेने वाले को किसी तरह ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता है, इसलिए तुम दूसरी कोई अभिष्ट वस्तु मांग लो जिससे तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ ना जाए, तुमने जो ये तप किया है ये व्यर्थ ना जाए। आपको बताऊं कि इन्होंने फिर इस बात को नहीं माना और इन्होंने फिर वो तप किया। आपको बताऊं कि अब की बार इन्होंने क्या किया? अंगूठे के बल पर खड़े होकर के 100 वर्षों तक तप किया। इंद्र पुनः से प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए आते हैं, कहते हैं वरदान मांगो। तब पुनः से मतंग ने वही वरदान मांगा और वही वरदान मांगा तो इंद्र ने फिर पुनः से कहा कि मतंगम ब्रह्मणत्वम ते विरुद्धम मीह दृश्यते ब्रह्मण्यम दुर्लभतरम संवृतम परि पंथि। कहा कि हे मतंग, इस जन्म में तुम्हारे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति असंभव दिखाई देती है। ब्राह्मणत्व अत्यंत दुर्लभ है, साथ ही वह काम क्रोध आदि लुटेरों से घिरा हुआ। जो ब्राह्मण का आदर करता है वह सुख पाता है और जो अनादर करता है वह दुख पाता है। ब्राह्मण समस्त प्राणियों का योगक्षेम की प्राप्ति कराने वाला है। हे मतंग, तुम कुछ और वरदान मांगो। जब बहुत प्रकार से इंद्र ने जब समझाया तब अंत में ये मतंग मुनि समझ जाते हैं। इंद्र ने कहा कि तुम कुछ और वरदान मांग लो, मैं वो दे दूंगा, लेकिन ब्रह्मत्व अत्यंत दुर्लभ है। तब इन्होंने कहा कि महाराज,
यदि आप ब्राह्मणत्व नहीं मुझे दे पाएंगे, यदि मुझे आप ब्राह्मण नहीं बना पाएंगे, तो मैं ब्राह्मणों के लिए भी पूजनीय हो जाऊं। इसलिए मुझे आप ऐसा कीजिए कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए। क्या मांगा? तो कहा कि यथा ममाक्षया कीर्ति भवेच्चापि पुरंदर कर्तु महर्तु तदेव शिरसा त्वा प्रसादते। कहा कि मैं, हे पुरंदर, हे इंद्र, आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला तथा अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला आकाशचारी देवता हूँ। जो ब्राह्मणों के लिए पूजनीय, जो ब्राह्मण देवताओं की पूजा कराते हैं, हाँ, ब्राह्मण और क्षत्रियों के विरोध से रहित हो मैं सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्राप्त करूं तथा मेरी अक्षय कीर्ति का विस्तार हो। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर आपकी प्रसन्नता चाहता हूं। आप मेरी प्रार्थना को सफल बनाइए। तब शक्र ने क्या किया, इंद्र ने क्या किया? छंदो देव इति ख्याता स्त्रीणाम पूज्यो भविष्यसि कीर्तिश्च ते तुला वत्स त्रिषु लोकेषु यास्यति। कहा कि इंद्र ने कि हे वत्स, तुम स्त्रियों के लिए पूजनीय हो जाओगे, छंदो देव के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी और तीनों लोकों में तुम्हारी अनुपम कीर्ति का विस्तार होगा। इस प्रकार से इंद्र ने इन्हें, मतंग मुनि को, क्या किया? छंदो देव नाम का देवता बना दिया और ये देवता हो गए, ये सब के लिए पूजनीय हो गए। लेकिन इन्हें फिर भी ब्राह्मणत्व की प्राप्ति नहीं हुई। तो ब्राह्मणत्व अत्यंत दुर्लभ है। अब कुछ लोग होंगे यहाँ पर एक तर्क और करेंगे कि भैया, यदि इस शरीर में जीते जी अन्य वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती तो विश्वामित्र कैसे ब्राह्मण हो गए? तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए मेरे जो आधिकारिक चैनल है भागवत टीवी, तो उस टीवी पर, भागवत टीवी पर, मैंने इस कथा को भी कही थी, जिसमें मैंने बताया था कि विश्वामित्र जन्म से ही ब्राह्मण थे। लोगों की सोच है कि वो क्षत्रिय थे। वो कैसे? तो ये ऋचिक मुनि के तेज से प्रकट हुए थे। उनके द्वारा हविष्यान्न का चरु का प्रयोग, चरु का निर्माण हुआ था, जिसमें ब्रह्म तेज का सन्निवेश किया गया था। वो चरु की अदला बदली हो गई तो लोगों को लगा कि ये गाधी के पुत्र हैं। वैसे ये वास्तव में महात्मा ऋचिक के पुत्र थे। तो इस प्रकार से ये विश्वामित्र भी बचपन से ही ये ब्राह्मण थे। इनका जन्म भी एक प्रकार से ब्राह्मणत्व से सन्निवेश किया हुआ चरु के द्वारा हुआ था। तो ये ब्राह्मण ही थे। जो लोग ऐसी कथा कहते सुनाते हैं वो भ्रम में जी रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि महाभारत के अनुशासन पर्व का ये बिल्कुल शुरुआत में तीसरे अध्याय में ही जहां तक ये कथा है, हो सकता है चौथा पांचवा हो, या मेरे सामने अभी महाभारत का अनुशासन पर्व है, मैं तुरंत देख करके आपको बता दूं कि किस अध्याय में। ये चौथे अध्याय में, महाभारत के अनुशासन पर्व के चौथे अध्याय में ये कथा है। तो आप वो भी पढ़ लेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। कुछ लोग महाराज वाल्मीकि का उदाहरण देने लगते हैं। तो इन सब की भी इसी प्रकार की कथाएं हैं, जो लोक चर्चित कथाएं नहीं है। लोग हवा हवाइयां किंवदंती सुनते सुनाते आ रहे हैं और फालतू की बकवास करते हैं। शास्त्रोक्त न तो सुनाने वाले जानते हैं न सुनने वाले जानते हैं। तो इस प्रकार से इस जन्म में कोई इस वर्ण से उस वर्ण में नहीं जा सकता है। ये कटु सत्य है, परम सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करें। किसी भी प्रकार से आप इस वर्ण से उस वर्ण में नहीं जा सकते हैं। जाति जन्म से होती है। मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने श्लोक बताया ना कि ब्राह्मणत्व के तीन ही कारण बताए गए हैं, कि ब्राह्मणत्व के तीन कारण बताए गए हैं। तपस्ुतम च यो निश्चापयेत ब्राह्मण्य कारणम त्रिभिर्गुणैः समुद्दिष्टो ततो भवति वैदुषः। कि शास्त्र ज्ञान, तपस्या और विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म। तो मैं क्षमा करूंगा जो लोगों को अभी भी बुरा लग रहा है कि भाई महाराज ने मतलब इस प्रकार से बोला, तो मैं क्षमा मांगता हूं, आपको बुरा लगा हो। लेकिन सत्य यही है, सत्य को स्वीकार करें। सत्य कटु होता है, स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई होती है। थोड़ी कठिनाई तो होती है सत्य को स्वीकार करने में। तो महाराज इस सत्य को आप स्वीकार करें। ये कटु सत्य है, सत्य है लेकिन ये। तो इस प्रकार से मेरे इस वीडियो का जो बनाने का जो भाव था, जो उद्देश्य था, वो यही था कि आप भ्रमित न हो, आप परेशान न हो। आप इन जो चैनलों पर डिबेट हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनमें से कोई भी शास्त्र का अध्ययन नहीं किए हुए हैं।
कोई साइकोलॉजिस्ट है, तो कोई ज्योतिषाचार्य है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है। और जो आपको दिख भी रहे हैं, जो आपको गलत उपदेश कर रहे हैं, उन्होंने शास्त्र का ज्ञान उनके अंदर नहीं है। और जो शास्त्रोक्त ज्ञान रखते हैं, वो सत्य भी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातें आपको समझ में नहीं आ रही। इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ डिबेट में तो ऐसा नहीं है कि वो आपको एक एक श्लोकबद्ध कहें, क्योंकि डिबेट में क्या, उनको एडवर्टाइज भी दिखाना है, प्रचार भी देना है, सारे मेहमानों के द्वारा वहां बहस भी करवानी है, ताकि उनका ये गरम गरम मुद्दा चलता रहे। तो राजनेता, ये मीडिया, ये सब इस समय भ्रष्ट हो चुके हैं। हाँ, है मीडिया में भी एक दो अच्छे अच्छे चैनल है जो सही दिखा रहे हैं, अच्छे राजनेता भी हैं, लेकिन अधिकतर ये सब भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये सब लालच के चक्कर में यथार्थ को नहीं दिखा रहे हैं, यथार्थ में नहीं जी रहे हैं, न जीने दे रहे हैं। तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कुमार विश्वास के विषय में, जो कुमार विश्वास ने कहा है कि व्यास जी शूद्र थे। ये तो राम कथा भी अब कहने लगे हैं, प्रभावित इतने हो गए मोरारी बापू से कि अब ये राम कथा कहने लगे हैं। और ऐसे मूर्खों, जो शास्त्र शास्त्र का ज्ञान ना हो, मूर्ख ही है। भाई कोई दीवाना कहता है, कोई मस्ताना कहता है, कहने से कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेगा। कवित्व तो एक अलग चीज है। हाँ, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है कवित्व, मैं मानता हूँ, लेकिन जो कविता लिख ले, अच्छी कविता लिख ले, आपके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले अपनी कविता के द्वारा, हाँ, प्रेमी प्रियतम की कविता सुना करके आपके मन को आकर्षित कर ले, तो वो विद्वान नहीं हो गया, वो शास्त्रों का विद्वान नहीं है। हाँ, प्रभावित होकर के वो राम कथा कहने लगा, तो वो शास्त्रोक्त ज्ञानी नहीं है, जो व्यास जी को शूद्र बता रहा है। तो ऐसे महामूर्खों के चक्कर में ना पड़े। वैसे कुमार विश्वास प्रोफेसर हैं, कवि हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तभी उन्होंने व्यास जी के विषय में ऐसा लिखा। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्यास जी किस प्रकार से ब्राह्मण हैं, और व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। व्यास जी की जो माता थी सत्यवती, जो कि एक मछुआरे की कन्या बताई जाती है, वो मछुआरे की कन्या नहीं थी, वो एक उपरीचर नाम के राजा वसु की कन्या थी। वो किस प्रकार से उस धीवर के पास, उस मछुआरे के पास पहुंची, वो सारी घटना मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो प्रतीक्षा करें आप अगली वीडियो का, इसी भागवत चैनल के भागवत टीवी के माध्यम से आप तक वो वीडियो पहुंचेगी। तो मैं आपसे पुनः से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हालांकि मैं कभी ऐसी बातें नहीं करता कि शेयर करे, लाइक करे, आदि आदि, ये सब मैं कभी नहीं कहता हूं, लेकिन मैं आज कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि समाज में वह मनुष्यता फैलाई जा रही है, समाज में वैर भाव फैलाया जा रहा है, ब्राह्मणों के प्रति मन में ईर्ष्या घोली जा रही है, ब्राह्मणों के प्रति मन में नफरत फैलाई जा रही। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मणों से काटोगे समाज को, तब समाज क्या होगा, शास्त्र और वेद से दूर होगा। जो शास्त्र और वेद से, संस्कारों से दूर होगा, उसे तो हम पे बंदर की भांति नचाएंगे। हाँ, जैसे बंदर को मदारी नचाता है, उसी प्रकार से राजनेता आपको नचाएंगे, और आप उनके इशारे पर नंगा नाच करेंगे। तो इसीलिए ब्राह्मणों के प्रति जो मन में ईर्ष्या है, कुभाव है, ऐसे ईर्ष्या कुभाव को ना रखें, क्योंकि ब्राह्मणों का जो कार्य है, जो जातिगत कार्य बताया गया है, वर्णगत जो कार्य बताया गया है, यज्ञ करना कराना इत्यादि, तो वो ऐसा करके अपना आजीविका तो चला ही रहे हैं, साथ में वो समाज का मंगल भी कर रहे हैं। हाँ, तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का यहीं पर उपसंहार, इस वीडियो का यहीं पर हम एंड करते हैं, ठीक है। तो यदि कोई आपके मन में प्रश्न भी हो, तो मैं शास्त्रों को उत्तर दूंगा। आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर के आप कमेंट करें, आपकी हर एक प्रश्नों का उत्तर मैं समय निकाल करके वीडियो बना करके दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आप भ्रमित न हों, और मेरे जितने भी श्रोता हैं वो तो कदापि इधर उधर न भटकें, और वो परेशान न हो राजनेताओं के चक्कर में आकर के। ये निश्चित ही आपकी जाति के हो सकते हैं, लेकिन ये आपके अपने नहीं हो सकते हैं। ये केवल आप, यदि जब तक इनके वोट हैं तभी तक आपके हैं ये। आप किसी और अन्य पार्टी को वोट दे करके देख लो, ये आपकी तरफ पलट करके ना देखेंगे। तो मेरे जितने श्रोता हैं, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि यथार्थ को जाने, समाज में जो वह मनुष्यता फैल रही है फैलने ना दें, और जिनके मन में भ्रम है इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं।
मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के द्वारा उनका भ्रम दूर होगा। अगली वीडियो में हम और भी बातें करेंगे। तो यहीं पर हम आपसे विदा लेते हैं। पूज्य बिहारी श्री हरिदास।